हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गई हूँ। और अगर आप कहेंगे कि मैं यह कहाँ से लेकर आई हूँ, क्या ये मैं मन से करवा रही हूँ, तो जी नहीं, मेरे पास EMRS TGT इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक है। तो उसी में से मैंने जो हमारे सिलेबस में पूछे गए क्वेश्चन हैं ग्रामर के, सिर्फ वही मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से ये PDF बनाया है और बुक में से सीधा सीधा नहीं करवा रही हूँ, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। उसी में से ही करवा रही हूँ, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो सबसे पहला है कि माई व्यूज़ में बी डिफरेंट। प्रिपोजिशन हमको फाइंड आउट करना है। माई व्यूज़ में बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या आ जाना चाहिए? फ्रॉम टू फ्रॉम या टू। तो देखिए, डिफरेंट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन लगेगी क्या? फ्रॉम। और इनडिफरेंट के साथ हमेशा लगता है टू प्रिपोजिशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी वाला, फ्रॉम एंड टू। नेक्स्ट है कि द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। टेंस का है हाउ आई हैड आना चाहिए, या दैट हाउ हैड आना चाहिए, या हाउ वुड आई हैव आना चाहिए, या हाउ हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, हाउ आई हैड डन द जॉब। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस हाउस डैश टू मी बिलोंग्स, इज बिलोंगिंग, हैज़ बिन बिलोंगिंग, या हैड बिलोंगिंग। क्या आना चाहिए? तो देखिए, ये भी टेंस से है और ये सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें बिलोंगिंग भी ING तो आना ही नहीं चाहिए, तो तीनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फर्स्ट वाला, बिलोंग्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाउस जो है वो कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी? S या ES वाली होगी, ठीक है। तो बिलोंग्स हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट है जॉन टॉक्स एंड येट ही नेवर डैश एनीथिंग। कि जॉन सिर्फ बोलता है और डैश नहीं करता है। सेज, टेल्स, इन्फॉर्म्स, वॉइस। क्या हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सेज। कि जॉन बोलता है पर कहता कुछ नहीं है, ठीक है। सेज हो जाएगा हमारा आंसर कि कहता कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आर यू डैश अराउंड टू माई प्लेस दिस इवनिंग। क्या हो जाना चाहिए? गोइंग, कमिंग, स्टेइंग, या लिविंग। क्या आ जाना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू वो क्या पूछ रहा है कि उसके घर पर क्या करने के लिए, आने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कमिंग। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। क्या आना चाहिए? कंजक्शन का आंसर, कंजक्शन का क्वेश्चन है अमंग, बिटवीन, अमंग्स, या अमिड। तो देखिए, अमंग कब लगाएंगे हम? अमंग लगाएंगे जब बहुत सारे लोग हो, ठीक है। अमंग कब लगाएंगे हम? जब बहुत सारे क्या हो? बहुत सारे लोग हो, तब हम क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। अमंग्स भी क्या लगता है? जब बहुत सारे लोग होते हैं तब अमंग्स लगता है। अमिड भी जब बहुत सारी चीज़ें होती है तब लगती है। बस बिटवीन जो है वो कब लगेगा? जब हम क्या करते हैं? सिर्फ दो की बात करते हैं, ठीक है। जब दो की बात करते हैं तब बिटवीन लगेगा। नेक्स्ट है द प्लान विल बी सैंक्शनड डैश अ फोर्टनाइट। प्रिपोजिशन इन, बाय, विद इन, या फॉर। क्या आ जाना चाहिए? द प्लान विल बी सैंक्शन अ फोर्टनाइट। इन आएगा, या बाय आएगा, या विद इन आएगा, या फॉर आएगा। तो देखिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या? विद इन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद इन। और विद इन इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पीरियड की बात कर रहे हैं कि रातों रात, ठीक है। पीरियड की बात कर रहे हैं कि इस समय के अंदर ही वो काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विद इन। चलिए, 8th वाला है कंडीशनल सेंटेंस आ गया है हमारा कि इफ़ आई डैश अ मैप आई डैश लैंड इट टू यू। देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव या वुड आना चाहिए, हैड विल आना चाहिए, हैड वुड आना चाहिए, या हैज़ विल आना चाहिए। तो देखो, हैज़ तो आएगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ हैज़ लगता नहीं है, ठीक है। और कंडीशनल में हैव नहीं लगता है, ठीक है। कंडीशनल में हैव नहीं लगता है। तो बचा क्या हमारे पास? हैड और बी और सी बचा है।
इसमें भी देखो हैड अगर आता तो विल नहीं लगता, तो बचा क्या हमारे पास सी वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, पहले तो इसमें कैसी बात कर रहा है, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल के बाद जो सेंटेंस बनता है उसमें वुड लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है, सिर्फ सिंपल सा वुड लग जाता है, तो इसलिए हमारा ये सी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 9th पे कि इफ़, ये भी फिर से कंडीशनल आ गया है कि इफ़ आई डैश दैट यू वर कमिंग, आई डैश यू एट द एयरपोर्ट, कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलने जाता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें जो सेंटेंस बन रहा है ये बन रहा है पास्ट परफेक्ट का। कैसा बन रहा है, ये पास्ट परफेक्ट का बन रहा है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमको क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड के साथ क्या लग जाएगी, V3 लग जाएगा, तो यहाँ पर हैड नोन तो आ जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, हैड नोन 2 में आ रहा है, एक ए में आ रहा है, एक सी में आ रहा है। ठीक है, तो जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ ही रही है तो हमारे पास क्या है कि हैव नहीं आएगा बाद वाले सेंटेंस में, इसमें क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि अगर पास्ट परफेक्ट पहले पार्ट में अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर कमिंग आई वुड हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। ठीक है, डैश द न्यूज़ बी ट्रू, क्या आ जाना चाहिए, मे, कैन, विल या वुड, क्या आ जाना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मे द न्यूज़ बी ट्रू। नेक्स्ट है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। इसको हटा के हमको क्या लगाना, हमको कोई दूसरा वर्ब लगानी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज, हैज़ बीन, फेल या फॉलन। जॉन इज़ इल फॉर 5 weeks, ही इज़ स्टिल इन दी हॉस्पिटल, मतलब कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज आएगा क्या, फेल आएगा क्या या फॉलन आएगा, क्या आएगा, जॉन फेल इल फॉर 5 weeks या जॉन फॉलन इल फॉर 5 weeks या जॉन वॉज इल फॉर 5 weeks। वॉज मतलब क्या हो जाएगा कि वो था, पर ये तो अभी भी है ना, तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, हैज़ बीन आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टिल क्या है, स्टिल वाटर रन्स डीप, स्टिल वाटर रन्स डीप, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या एडवर्ब, क्या हो जाएगा कि जो स्थिर पानी होता है वो कैसा, वो बहुत गहरा होता है, स्थिर पानी, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पानी को स्थिर बताया जा रहा है, यानी कि उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 sections, क्या आ जाना चाहिए, हैज़ बीन, हैव बीन, हैव या हैज़, क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर, तो देखो ईच आ रहा है, तो ईच क्या करता है, हमारा सिंगुलर का काम करता है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हैज़ के साथ क्या आना चाहिए, हैज़ के साथ क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हैज़ बीन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ जो गेट्स गुड ग्रेस देन ही डैश बी एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, क्या आ जाएगा, गुड, वुड, मस्ट या शुड, क्या हो जाएगा, इफ़ जो गेट्स गुड ग्रेड्स देन ही, क्या यहाँ पे फिर कंडीशनल है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा वुड इसका आंसर हो जाना चाहिए कि वह क्या हो जाएगा, देन ही वुड बी एबल टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। नेक्स्ट है जेम्स डैश स्विम फॉर आवर्स, ही हैड बिन ट्रेनिंग सेवरल ईयर्स फॉर इट, क्या हो जाएगा, विल, माइट, कैन, जेम्स विल स्विम फॉर आवर्स या जेम्स माइट स्विम फॉर आवर्स, या सॉरी यहाँ पर डबल आ गया, यहाँ पर आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि
जेम्स जो है वो क्या कर सकता है, घंटों तक तैर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनलेस यू डैश, ठीक है, डैश हार्ड, यू डैश क्या हो जाएगा, अनलेस यू क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी वाला। नेक्स्ट है इफ़ आई डैश इन योर शूज़ आई वुड वेट अ बिट, क्या हो जाएगा, वॉज एंड शुड बी या वर। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर सीधा सा वुड दे रखा है ना, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा, यानी कि वर आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वर। ठीक है, नेक्स्ट है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आर क्वेश्चंस नॉन, यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड है जो कि है नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का हमको क्या करना है, बताना है कि वो क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या कंजक्शन है। ठीक है, तो इजी है, यहाँ पर देखो ly से एंड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स गॉन ऑन अ पिकनिक, क्या आ जाएगा, द टीचर एज वेल एज। तो देखो जब भी एज वेल एज आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिर्फ अकेले टीचर, मतलब टीचर के साथ वो लोग गए हैं, पर टीचर यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक ही पर्सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टीचर के लिए हमको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, तो आंसर हो जाएगा कि हैज़ गॉन ऑन अ पिकनिक। ठीक है, ओके, लास्ट वाला है कि दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या हो जाएगा, दिस हाउस बिल्ट, वॉज बिल्ट या बिल्ड, क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1970 बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स। और यहाँ हमारे 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।